एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ग्लोबल लेवल पर भारत को पावरफुल बनाते जा रहे हैं, जिनके सामने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की झड़ी लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। मुस्लिम देश भी अपने यहां का हाईएस्ट अवार्ड अगर किसी को देते तो नरेंद्र मोदी। जिस देश में जाते हैं वहां का सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा जाता है। दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का चैप्टर ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हार गया, फिर अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत को वीजा होने के बाद धकिया के वापस भेज दिया के बाद निकलो यहां से, और अब ट्रेन हाईजैक। इसको लेकर भयंकर चीछा लेदर पाकिस्तान की हो रही है। घनघोर बेइज्जती तक तो ठीक है क्योंकि पाकिस्तान को इसकी आदत बनी हुई है, लेकिन सबसे गंभीर मसला तो 500 यात्रियों से भरी ट्रेन के हाईजैक होने का है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ट्रेन हाईजैक का पहला वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक रेतीले पहाड़ी इलाके से ट्रेन गुजर रही है। आप तस्वीर देखिए, इसमें जो आपको हिस्सा दिख रहा है छोटा सा, यही वो ट्रेन है। और तभी ट्रेन के इंजन के पास पटरी पर एक धमाका होता है। ये देखिए ब्लास्ट। दूर पहाड़ी पर बैठे BLA फाइटर ने ट्रेन पर हमला किया। इस वीडियो में आगे और क्या क्या है उसको पूरी डिटेल में आज आपको दिखाऊंगा। अभी दुनिया पाकिस्तान से यह जानना चाह रही है कि ट्रेन से बंधकों को छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास क्या प्लान है, यात्रियों की हालत कैसी है, बंधक छूटेंगे कब। इन सवालों के जवाब पाकिस्तान को देने चाहिए, लेकिन जवाब देने की बजाय पाकिस्तान बात को घुमा फिरा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में ही उसने अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हाईजैक करा दी है ये वाली। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी इस फर्जी कहानी में अलग लेवल का मिर्च मसाला लगाया। पाकिस्तान यह भी कह रहा है कि भारत ने तालिबान की मदद से ट्रेन हाईजैक कराया है। मतलब जो मन में आ रहा है पाकिस्तान अनाप शनाप बक दे रहा है। तालिबान के सत्ता में आने पर यही पाकिस्तान कह रहा था ना कि अब तो अफगानिस्तान से भारत के पैर हमेशा के लिए उखड़ गए। अब तुम्हारा मूड आया तो तुम कह रहे हो कि अरे नहीं नहीं, भारत तो तालिबान से मिलकर हमारे यहां जो है सबसे बड़ा कांड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के नेता और वहां की फौज तो ज्यादा कांडी है भाई। दरअसल पाकिस्तान अपनी सेना का बहुत डंका पीटता है, लेकिन बलोच आर्मी के सामने उसकी ताकत पस्त दिख रही है। हाईजैक हुई ट्रेन को छुड़ाने की कोई प्लानिंग, कोई हलचल अभी तक पाकिस्तान में दिख नहीं रही, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। बंधकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान ने जो झूठ बोला था उसकी पोल खुद पब्लिक खोल रही है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कह दिया कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, उनका एक पुलिसकर्मी सब संभाल लेगा। एक पुलिसकर्मी। लोग अब उनके पुराने बयान वायरल कर रहे हैं। यानी जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में करना क्या है, उसी तरह से पाकिस्तान की सरकार और फौज को भी समझ में नहीं आ रहा कि इस इंटरनेशनल बेइज्जती से निपटा कैसे जाए, लोगों को बचाया कैसे जाए, और इसलिए अलाए बलाए बोल रहे हैं। एक्शन ढीले भर का नहीं और मसालेदार कहानी सुना रहे हैं। अरे कहानी सुनाने से होता है बॉस। इतना तुर्रम खा हो तो मोदी के नए इंडिया की तरह ठोक दो, छुड़ा लो बंधकों को, लेकिन तुमसे वो भी ना हो पाएगा। ट्रेन हाईजैक जैसी गंभीर घटना पर भी पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे कॉमेडी शो कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊं, उससे पहले ट्रेन हाईजैक का यह वीडियो देखिए। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी इस वीडियो में ट्रेन में धमाका होता दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए इसको। धमाके के बाद ट्रेन एक जगह पर रुक जाती है और ट्रेन के किनारे बंधकों को बिठाया हुआ है। ये देखिए, वो जो आसपास भीड़ दिख रही है यही वो बंधक है जिनको वहां बैठाया हुआ है। मतलब पब्लिक जो देख रही है वीडियो वो कह रही कि यार ये तो हमारे यहाँ शोले के जमाने में होता था, पुरानी फिल्मों में होता था कि ऐसे धमाका करके ट्रेन रोक ली और हाईजैक कर ली। ये पाकिस्तान कहां फंसा हुआ है जी? ये सब भी हैंडल नहीं हो रहा क्या उससे? लेकिन सच यही है कि उससे नहीं हैंडल हो रहा है। पाकिस्तान में अभी बहुत गंभीर हालत है। एक ट्रेन जिसमें करीब 400 से 500 लोग बंधक हैं, उन्हें छुड़ाने की चुनौती है, उनकी जान खतरे में है। लेकिन पाकिस्तान के नेता से लेकर सेना तक हर कोई अलग अलग लेवल का तमाशा कर रहा है, जबकि उस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के अफसर और जवान तक बंधक है। बलोच आर्मी ने जो ताजा बयान जारी किया है उसमें बताया है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े 200 लोग अभी भी उनकी कैद में हैं। आपको एक एक करके बताता हूं कि इन बेहद गंभीर हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान कर क्या रहा है। आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे बॉस। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना की करतूत के बारे में सुनिए। ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बजाय फेक न्यूज का ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल कल रात को खबर आई कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान में सबको लगा कि भाई उनकी आर्मी अब पहुंच गई, अब छुड़ा लेंगे बंधकों को। इसके कुछ देर बाद वीडियो भी आ गया जिसमें बंधकों से भरी एक मालगाड़ी बलूचिस्तान के कच्ची जिला में पहुंची। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि बलोच आर्मी से इंटेंस गन फाइट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 155 लोगों को छुड़ा लिया।
और बलोच आर्मी के 27 लोगों को मार दिया। अब पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो कहानी गढ़ी गई उस पर पाकिस्तान की आवाम ने भरोसा कर लिया। भाई उनको लगा होगा ऐसे मौके में कोई झूठ थोड़ी बोलेगा, उनके सामने बंदूकों के छूटने की तस्वीरें थी। लेकिन पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की पोल कुछ ही देर में खुल गई, क्योंकि बलोच आर्मी ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें बताया कि उन्होंने खुद से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ा है। मतलब कोई पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं छुड़ाया था, वो बलोच लोगों ने छोड़ दिया, बलोच आर्मी ने छोड़ दिया कि भाई बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को छोड़ना चाहिए, मानवता की बात है। बलोच आर्मी ने कहा कि उन लोगों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी तो छोड़ दिया। बलोच आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से गन बैटल की बात एकदम झूठी है, उनका एक भी व्यक्ति ना घायल हुआ ना मरा है। पाकिस्तान की सेना अपनी हार छिपाने के लिए यह झूठ बोल रही। मतलब जैसे पाकिस्तान भारत से लड़ता है तो अपने सैनिकों तक को स्वीकार नहीं करता कि मेरे लोग थे, करगिल में यही किया था। अब यहां भी छीछा लेदर हो रही है तो झूठ बोल दो। गजबी देश है भाई। अब पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी कह रही थी कि उनसे भीषण लड़ाई में बंदूकों को छुड़ाया, बलोच आर्मी ने इससे इनकार किया। अब सच क्या है इसका खुलासा तो उन वीडियो से भी हो गया जो लोग ट्रेन से छूट कर आए हैं, उसमें से ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। तब कोई ऑपरेशन चलाकर बंदूक छुड़ाए जाते तो उसमें सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग नहीं होते ना भाई। तुम लड़ के छुड़ाए हो तो खाली महिलाएं और बुजुर्ग छुड़ा पाए, बाकी किसी जवान आदमी को नहीं छुड़ा पा रहे हो। ऐसी स्थिति तभी होती है जब उन्हें खुद से छोड़ा गया, और जो लोग ट्रेन से छूट कर आए वो खुद बता रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उन्हें जाने दिया। सुनिए, पब्लिक अपने यहाँ की खुद की फौज को एक्सपोज कर रही है। सर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाए, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हमने कहा कि आप लोग नीचे उतरे, नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेकर उतर गया। ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों का झूठ खत्म नहीं हो रहा। लेकिन बीएलए किसी मजाक के मूड में नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि अगर बंदकों को छोड़ा नहीं गया 24 घंटे के अंदर तो उसके कब्जे में 214 बंदकों की मौत का जिम्मेदार वो नहीं होगा। बीएलए ने धमकी दी है कि अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई की गई तो उसका जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। बीएलए कह रहा है कि जब तक बलूचिस्तान के राजनीतिक कैदियों की रिहाई नहीं होगी तब तक बंदक नहीं छोड़े जाएंगे। बीएलए ने डिमांड रखी है कि बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट पर तुरंत रोक लगाओ। बीएलए चेतावनी दे रहा है कि जल्द से जल्द चीन बलूचिस्तान का पूरा इलाका खाली कर दे। बीएलए ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और धमकी दी है कि 48 घंटे बाद हर घंटे वो 5 बंदकों को मारना शुरू कर देगा, और अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई की गई तो उसका जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कल लिखित बयान जारी किया था और आज वीडियो भी जारी कर दिया जिसमें वो सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दे रहा है। सुनिए एक बार। चाइना, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. बलोच आर्मी चीन पर क्यों भड़की हुई है इसकी वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान में चीन ने बहुत तगड़ा निवेश किया हुआ है। अरबों डॉलर से सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। चीन ने सीपेक में 5 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए। बलूचिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट और ग्वादर पोर्ट है, यहां चीन अरबों डॉलर का निवेश करके फंसा हुआ है। बलोच समूह लगातार चीन के प्रोजेक्ट पर अटैक कर रहे हैं। ग्वादर पोर्ट चीन के सीपेक का एंट्री पॉइंट है। ग्वादर पोर्ट पर भी बलोच संगठन हमला कर रहा है। कई चाइनीज नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है। अब तक चीन को सैकड़ों करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। बलोच लिबरेशन आर्मी पहले से यह कहती रही है कि चीन पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना रहा है। बलूचिस्तान के सारे संसाधनों पर चीन कब्जा कर रहा है। बलोच संगठन जिस तरह से हमले तेज कर रहे हैं उससे चीन को तगड़ा झटका लग रहा है और चीन अपने नुकसान की भरपाई पाकिस्तान से करेगा। इसी वजह से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की सांसें अटकी हुई हैं कि भाई चीन पैसा मांग लेगा, देंगे कहां से, हम तो खुद उधार मांग के देश चला रहे हैं। यानी पाकिस्तान की हालत टाइट है। ट्रेन हाईजैक है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं और जनता के सामने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान ने अब भारत पर आरोप लगा दिया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि भारत ने ट्रेन हाईजैक करवा दी। पीएम मोदी के नाम से पाकिस्तान में दरअसल हंगामा मच जाता है।
पाकिस्तान की सरकार को तो सपने में भी मोदी डोभाली दिखते होंगे। हर समय ये डर लगा रहता होगा कि पता नहीं अब मोदी क्या करने वाले हैं, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में जो भी हुआ उसके पीछे पाकिस्तान ने पीएम मोदी को ही वजह बताया हर बार। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 20 आतंकी मारे गए। एक तो मरने वाले आतंकी हैं, फिर भी पाकिस्तान कह रहा है कि ये सब भारत करवा रहा है। पीओके में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, पाकिस्तान ने कहा कि भारत सब करवा रहा है। बलोच विद्रोहियों के लगातार हमले के पीछे पाकिस्तान ने भारत का हाथ बता दिया। पाकिस्तान यह भी कहता है कि तालिबान के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकार विरोधी विद्रोह के पीछे भी भारत का हाथ बताता है। और तो और भारत के अड़ने की वजह से ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो पाया, ये भी रोना रोता है। मतलब पाकिस्तान का हाल यह है कि जो हो रहा है ना वो नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है, भारत की वजह से हो रहा है। सेम यहां जैसे अपने यहां होता है कि सब मोदी जी ने करवा दिया, वहां भी सब मोदी जी ने करा दिया, चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान घबराया हुआ रहता है कि भारत कुछ करने वाला है, उसको हर वक्त डर लगता है। और अब ट्रेन हाईजैक होने के बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के टुकड़े करवा देगा। पाकिस्तान का यह डर लाजमी भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप टूट जाएगा। एक बार एसपी वैद्य को सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे मोदी सरकार के एक्शन से पाकिस्तान फिर कांपेगा। Pakistan is at the brink of breaking. In fact, a few days back, all the terror outfits of Balochistan and Sindh have got together and they are challenging the sovereignty of Pakistan government and Pakistan army. I will not be surprised if Pakistan breaks into 4 pieces. बात तो सही है, पाकिस्तान के हालात जैसे हैं वो अपने आप बिखर जाए। और रही सही कसर मोदी सरकार के मंत्री अपने बयानों से पूरी कर दे रहे हैं। भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में लोग खुद भारत में विलय की मांग करेंगे, पाकिस्तान को यह सच स्वीकार करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल में बोल दिए कि जिस दिन पीओके भारत में वापस आ गया कश्मीर की समस्या ही खत्म हो जाएगी।